आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है ना वो जारी हो चुका है, आउट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है सीबीटी 2 का भी ना एग्जाम जो डेट है ना वो अनाउंस हो चुका है कि आपका सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। और सबसे बड़ी बात है जिनको भी रिजल्ट देखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, सिंपल सा बात बोल रहा हूं, हर एक जोन का आरआरबी जोन का मैं लिंक ना टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप सभी लोग ना अपने अपने जोन पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख लेना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। और सीबीटी 2 का जो एग्जाम डेट है ना, जून चल रहा है, जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपका जो एग्जाम होगा वो होगा सीबीटी 2 का। और सबसे बड़ी बात है जो लोग भी बोल रहे थे भैया कम से कम सीबीटी 2 के लिए ना मॉक टेस्ट जो है ना वो कम से कम अवेलेबल करवा दो। देखो लॉन्च क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम डेट कब होगा ये हमको नहीं पता, किसी को नहीं मालूम था। तो अब आपको पता है इसमें जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसमें 50 नंबर का जीके रहने वाला है। अब मैं करेंट अफेयर किस महीने का डालूं, कहां तक डालूं, ये मुझे खुद को नहीं मालूम था, लेकिन अब एक क्लियर आइडिया हो चुका है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई के सेकेंड वीक में होगा। तो कम से कम अब उस हिसाब से ना मॉक टेस्ट आपके बीच में अवेलेबल करवा दूंगा। ये मानकर चलो ना 20 से 22 तारीख के बीच में ना आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मॉक टेस्ट में अवेलेबल कराऊंगा ना, ये मानकर चलना अगर एग्जाम में आपका लेवल इतना रहेगा ना, अगर आप मेरे मॉक टेस्ट में अगर आपका इतना भी नंबर उठा लेते हैं तो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम निकलेगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं सेट किया हूं और करने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से हार्ड सेट कर दिया हूं। पिछले 6 साल में रेलवे का जो लेवल रहा है, रेलवे के जो क्वेश्चन आए हैं जिस बेस के ऊपर, एकदम वही बेस के ऊपर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन का सेट आपको तैयार कर दूंगा। और ऐसा भी नहीं ना 20 सेट ले लो, 25 सेट ले लो, बस मारना है दोस्त। मैं बोल रहा हूं पहले ही 10 मॉक टेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। और ये बस 2 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये 10 मॉक ना कम से कम आप लगाकर अपने एग्जाम देने जाना, ठीक है। और एक बात, बाकी जीके के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार भी जो एग्जाम हो रहा है अंडर ग्रेजुएट का, जीके में मैंने जो आपको बताया वही आ रहा है। एक काम करना, जीके में दोस्त जितना मैंने आपको सीबीटी 1 में बताया था ना, उतना चीज आपको ईमानदारी से पढ़कर रखना। आपने देखा होगा कि भैया ग्रेजुएट लेवल में आपने जो बताया जीके में, उस टॉपिक से क्वेश्चन टच करा था ना। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जो चीज मैंने आपको बताया वो चीज बहुत अच्छे से पढ़ना। 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, एक तो पॉलिटी, एक कंप्यूटर, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बाकी करेंट के ये टॉपिक तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है। प्लस स्टैटिक जीके में फिर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, स्टैटिक जीके में बस आपको इतने टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और जीके 3 बजे वाले क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए थे आपको, वो क्वेश्चन अच्छे से देखकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा जीके में आपको कुछ नहीं करना है, मेनली फोकस करेंट अफेयर के ऊपर करना है। और ये मानकर चलो जून तक करेंट अफेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट आपका होना चाहिए। मई तक मैंने पीडीएफ पूरा कंप्लीट अपडेट करवाया है, उनका भी डेली का करवा ही रहा हूं। और ये हर एक कंटेंट आप सभी के पास अवेलेबल होगा। सभी लोग जीके जीएस बूस्टर कोर्स लेकर बैठे हैं, जितने लोगों का एग्जाम निकला सब पढ़ना बाबू, ये इससे सब कुछ अवेलेबल है। या फिर आपने अगर आरआरबी एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र वाला कोर्स भी लिया होगा ना, तो उसमें भी ये सब चीज मैंने अवेलेबल करवा रखा है। तो आपको अलग से कुछ लेना नहीं है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि इस मौके को जाने मत देना। मान लो आज आपका 11 तारीख एग्जाम, यही है ना, और आपके हाथ में 30 दिन का समय है। कि 30 दिन को बहुत अच्छे से पढ़ना और तैयारी जीके पे जितना फोकस हो सके उतना करो। बाकी जो 10 मॉक टेस्ट मैं दूंगा उसको बस टाइम पास करने के लिए मत लगाना। आप ये मानकर चलना तो 10 मॉक टेस्ट है ना वो ब्रह्मास्त्र है। मार्केट में मॉक टेस्ट बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन ये 10 मॉक टेस्ट ना खुद से तैयार किया हूं, ना कोई स्टाफ, ना कोई एडिटर, कुछ नहीं। एक एक क्वेश्चन को मेरे हाथ से तैयार किया गया है पिछले 6 साल के मॉक टेस्ट को देखते हुए, जो भी एग्जाम रेलवे कंडक्ट करवाया है दोस्त। अब ये आप बोलोगे भैया कहां मिलेगा दोस्त, मैं पहले ही बोल चुका हूं वीडियो में,
कि 20 से 22 तारीख तक, 20 से 22 जून तक ये आपको पूरा 10 सेट ना एक बार में अवेलेबल करवा दूंगा, वही सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब ये मत बोलना भैया सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन मेरे फोन में ऑलरेडी है लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, मुझे पता है काफी लोग पूछेंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि 20 से 22 जून के बीच में अपडेट करवा दूंगा, क्योंकि 10 सेट में करंट अफेयर अपडेट नहीं था। मुझे भी आइडिया नहीं था कि करंट अफेयर कब तक पूछे, कहां तक पूछेगा, लेकिन जितने लोग का रिजल्ट निकला भाई, ये आपका मेहनत, आपका क्या है, जो भी मेहनत किए थे 3-4 महीना में, उसका क्या है, रंग लाया है। मैं बराबर बोलता हूं, जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट कभी भी एक दिन का गेम नहीं होता है। कभी भी कोई भी एग्जाम ले लो, आप पिछले 3 महीने में जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी संघर्ष किया है, उसका ना जो मेहनत है वो रंग लाता है बाबू एक दिन रिजल्ट के तौर पर। हमेशा बोलता हूं, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना जी जान से करो ना, आपका रिजल्ट बाबू उसके बाहर ना बने। मैं ये भी आपके लिए कर सकता हूं कि पिछले 5 साल में जो बेस्ट मैथ के क्वेश्चन है, जो बेस्ट मैथ के क्वेश्चन रेलवे पूछा है अच्छे लेवल का, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। प्लस रीजनिंग तो बाबू आप कुछ करना ही मत, जितना रीजनिंग आपको मैंने करवाया है अच्छे से करना। बस ये ध्यान रखना, रीजनिंग में पजल और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक को आपको बस अलग से अच्छे से करना है। अच्छे से किए ही होंगे, बस प्रैक्टिस जो है ना वो थोड़ा अच्छे से करना है। बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ना जो आपका CBT 2 में गेम बिगाड़ दे। मैथ के अच्छे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, रीजनिंग कोई गेम बिगाड़ेगा नहीं। जीके में मैंने जितना बताया उतना ईमानदारी से करना, प्लस मॉक टेस्ट जो बोला उसको कम से कम लगा देना। और हर मॉक टेस्ट को लगाने के बाद कम से कम ये रियलाइज करना कि एग्जाम में ही बैठा हूं, एग्जाम देने ही बैठा हूं, ताकि आपको ना एहसास हो कि मुझे हर मॉक टेस्ट में जित्तू भैया का कम से कम 85 प्लस करना ही करना है, इतना नंबर लाना ही लाना है। आपकी विश्वास मारना, अगर मेरे मॉक टेस्ट में आप 90 प्लस स्कोर करने लगे ना, तो गारंटी बोल रहा हूं आपका CBT 2 कोई रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, ये श्योर बोल रहा हूं। जिस हिसाब से मॉक टेस्ट रेडी कर रहा हूं पिछले 6 साल के बेस्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आप सभी को जो भी कंटेंट दूं आपको ये लगे कि CBT 2 ने भैया जो लेवल है इससे लो ही रहेगा, क्योंकि जो 6 साल का जो बेस्ट क्वेश्चन का निचोड़ है वो सब आपने इस मॉक टेस्ट में डाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी सारा खेल मेहनत का है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि CBT 2 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई हेल्प कोई भी कंटेंट में मुझसे चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर देना, भैया इस टॉपिक में थोड़ा डाउट है, इस टॉपिक में थोड़ा हेल्प कर दो, एकदम बिना डरे हुए बाबू मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। 1 महीने समय, बहुत समय अभी भी आपके सामने, बस आपको मेहनत करना है, सब कुछ भूल भाल कर। ठीक है, चलो